अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज और ये लास्ट चैप्टर है। अच्छा, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा काम जो कि आप खुद स्टार्ट करते हैं अपनी बेस पे। वो कोई बिज़नेस हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसा काम जो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए करते हो। वो कोई भी हो सकता है, फेसबुक के थ्रू आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो, पिंटरेस्ट के थ्रू कर रहे हो। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके थ्रू कोई भी काम करना अपनी बेस पे, तो उसे क्या कहते हैं हम? इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। सबसे पहली स्लाइड हमारे पास है, टेक्नोलॉजी इज़ एन अनेबलर इन इंटरप्रेन्योरशिप। एनेबलर का मतलब होता है पॉसिबल। तो वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से पॉसिबल बनाती है। तो आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजी गिव्स पीपल द टूल टू क्रिएट एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड। तो टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड कर रही होती है? टूल्स प्रोवाइड करती है छोटे छोटे, जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और गहरा असर छोड़ सकते हैं। Entrepreneurship enablers are those who intentionally provide the situation for entrepreneurs to emerge and develop। अब इंटरप्रेन्योरशिप एनेबलर्स कौन होते हैं? कारोबारी पैदावार को बढ़ाने वाले अफराद जो दूसरे लोगों के लिए मौका पैदा करते हैं और उनकी तरक्की को फ़रोग़ देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस इज़ ड्राइवन बाय द कम्बिनेशन ऑफ IT एंड द मार्केट प्लेस। वो कह रहे हैं कारोबारी प्रोसेस की तश्कील में IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और मार्केट प्लेस मार्केट का जो है बहुत बड़ा किरदार है। दे वर्क टुगेदर टू स्टार्ट एंड डिज़ाइन अ न्यू प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इफ़ेक्टिव आउटकम। वो कह रहे हैं हम मार्केट प्लेस और IT इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि नए प्रोसेस की तख्लीक और पॉजिटिव रिजल्ट्स की मंसूबाबंदी की जा सके। नेक्स्ट है, एवरीथिंग कैन बी परचेज्ड ऑनलाइन इंक्लूडिंग सर्विसेज, एजुकेशन एंड ई-कॉमर्स। दिस गिव्स यू टू पावर टू सेट द गाइडलाइंस बाय विच योर बिजनेस विल रन। हर चीज़ ऑनलाइन ख़रीदी जा सकती है, आया कि वो कोई सर्विस हो गई, कोई तालीम हो गई या फिर ई-कॉमर्स बिज़नेस वगैरह की जो भी प्रोडक्ट्स या कुछ होता है। दिस गिव्स यू द पावर टू सेट द गाइडलाइंस बाय विच योर बिजनेस विल रन। वो कह रहे हैं ये चीज़ें हमें ताकत देती हैं और हमें गाइडलाइंस फ्राहम करती हैं कि हमने अपना बिज़नेस जो है वो किस तरह से चलाना है। द लोकेशन, द टीम एंड द लॉजिस्टिक्स कैन ऑल बी एज फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एज यू लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्क बेस्ट फॉर यू। यू मे वर्क व्हेन एवर एंड वेयर एवर यू चूज़। जिस तरह की आप लोकेशन, प्लेस चाहते हैं, जगह चाहते हैं, जिस तरह की आपको टीम चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, या जो भी लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑपरेशन, जो भी काम मुश्किल हो वो आपने किस तरह से करने हैं। यू हैव द ऑप्शन टू चूजिंग अ नियर बाय और डिस्टेंट टीम। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सी टीम का इंतखाब करते हैं, जो दूर रहती हो या फिर आपके करीब हो। यूर प्रोडक्शन फैसिलिटी माइट बी इन अ थर्ड कंट्री, यू माइट बी इन अ फोर्थ एंड योर डिज़ाइनर एंड फाइनेंस स्पेशलिस्ट माइट बी स्प्रेड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं हो सकता है कि आप इस जगह पर काम कर रहे हैं वो किसी एक मुल्क में हो, जो आपके डिज़ाइनर हैं या फिर आपके फाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं जो आपका सारा वो संभालते हैं अकाउंट्स का काम, वो किसी और में हो सकते हैं या पूरी दुनिया में फैले हो सकते हैं। एन ऑनलाइन बिजनेस अलाउज़ फॉर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ना ख़त्म होने वाली पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। कहीं पे कुछ भी हो सकता है। वंस जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड, The world is yours and each new location presents new opportunities। जब जोग्राफियाई हदूद ख़त्म हो जाती हैं, उनको दूर कर दिया जाता है, वो लिफ्ट हो जाती हैं, तो दुनिया आपकी होती, तो हर तरह के नए मकाम और नए मौके आपके पास होते हैं। We have several examples in the market of people who are managing online businesses. However, before getting successful, you need to spend a lot of time studying the possibilities of digital entrepreneurship and creating a good plan। वो कह रहे हैं हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कामयाब होने से पहले आपने काफ़ी सारा वक्त गुजारना है ये स्टडी करने के लिए कि हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं।
हैं, हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, एंड क्रिएटिंग अ गुड प्लान। और आपने उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपने बनाया होगा, आपने एक अच्छा प्लान बनाना है और फिर उस पर अमल करना है। नेक्स्ट इधर बॉक्स में बताया हुआ है डू यू नो वाले में, इवन दो यू हैव मेड द डिसीजन टू बिकम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, दिस डज नॉट इंश्योर योर सक्सेस, द जर्नी मे बी टफर देन यू एंटिसिपेट। वो कह रहे हैं हत्ता कि आपने ये फैसला कर लिया है कि आप डिजिटल कारोबारी बनेंगे, इंटरप्रेन्योर बनेंगे, लेकिन ये यकीनी बात नहीं है कि आपकी कामयाबी भी यकीनी होगी। सफ़र आपकी तवक्कात से ज़्यादा कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। इज़ द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है कि आपका जो भी ब्रांड है उसकी प्रमोशन करना, उसको प्रमोट करना, उसकी मशहूरी करना, तशहीर करना। क्यों? ताकि आप मिल सकें पोटेंशियल कस्टमर से। अब पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो कि आपकी चीज़ बाय करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं बाय करने में। उनको इंटरनेट पर तलाश करना या फिर दूसरे डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो है, मीन ऑनलाइन आप किसी से भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके किस तरह से बात कर सकते हैं। तो उसके थ्रू अगर आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली ईमेल, सोशल मीडिया एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग बट आल्सो टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजेस एज अ मार्केटिंग चैनल। वो कह रहे हैं आप राब्ता लोगों से कैसे कर सकते हैं, ईमेल का इस्तेमाल करके, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप, वेबसाइट का यूज़ करते हुए आप अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीडिया मैसेज कर सकते हैं काफ़ी सारे मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू। मार्केटिंग चैनल्स मीन ऐसे चैनल्स या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि लोगों की मदद करते हैं कि आप अपने बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट करें। सिंपली डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मीडिया की एप्लीकेशन है, उसका यूज़ है, एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड विद ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रमोशन, वैल्यू प्रपोजिशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रमोशन करवा सकते हैं जो कि रवायती अंदाज है, उस अंदाज से चीज़ों को प्रमोट करना। वैल्यू प्रपोजिशन और क्वालिटी एश्योरेंस, इनको नेक्स्ट हम इनकी डेफिनेशंस में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रमोशन। In marketing, promotion refers to any type of marketing communication used to inform target audiences of relative merit of product, service, brand or issue. Most of time persuasive in nature, it helps marketers to create a different place in the customer minds। वो कह रहे हैं मार्केटिंग में प्रमोशन किसे कहते हैं कि कोई भी राब्ता कायम करना, लोगों को आगाह करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, टारगेट ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कोई भी सर्विस के बारे में, कोई ब्रांड है। असल में इसकी नेचर किस तरह की होती है प्रमोशन की, परसुएसिव, कि दूसरों को कायल करना कि आप लोग हमारी प्रोडक्ट खरीदें, हमारी सर्विसेज लें। इट हेल्प्स मार्केटर्स, तो प्रमोशन मदद करती है मार्केटर्स की, उस बंदे की जिसका ब्रांड है, कि वो लोगों के माइंड में अपनी जगह बना सके। उनकी कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, वो लोगों को उनके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है वैल्यू प्रपोजिशन। अ वैल्यू प्रपोजिशन इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, एक ऐसा आसान बयान है दैट समराइज वाई अ कस्टमर वुड चूज़ योर प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि क्या बताता है, समराइज करके, कंबाइन करके समरी बता रहा होता है कि आप हमारी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों लें। मीन अपने प्रोडक्ट की, अपने बिज़नेस की, अपने ब्रांड की खसूसियात बताना लोगों को क्या कहलाता है, वैल्यू प्रपोजिशन। इट कनेक्ट्स द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट दैट कस्टमर गेट फ्रॉम डूइंग बिजनेस विद यू। तो ये वाज़िया फ़ायदों के बारे में बताता है कि कस्टमर जो है, ख़रीदार जो है, वो आपकी सर्विसेज क्यों ले, आपके साथ, आपके बिज़नेस के साथ इंटरेक्शन क्यों करे। तो वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस, ब्रांड के फ़ायदों के बारे में आगाह करना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आप अपनी गलतियों को प्रिवेंट करते हो, आप अपनी गलतियों से परहेज़ करते हो। जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो,
उसमें जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, जो भी ख़राबियाँ होती हैं, उनको ख़त्म करते हो। क्वालिटी वाइज आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा दिखाते हो, अच्छा बनाते हो। सर्विसेज एंड अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स व्हेन डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर। इसके अलावा आप ऐसे मसाइल से भी अवॉइड करते हो, इज्तनाब करते हो कि जब आप कस्टमर को कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट जो है अपनी डिलीवर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो उसमें कोई इशू ना आए। इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी तारीफ़ इस तरह से भी की जा सकती है, पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड। तो क्वालिटी अश्योरेंस का क्या मतलब है? क्वालिटी बेहतर करना मयार की मैनेजमेंट का ये हिस्सा है, जो यकीन दिलाता है कि मयार की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं, क्वालिटी जो है वो अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल प्लान। डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ वेज फॉर मार्केटिंग मैनेजर्स टू इंगेज अपकमिंग कस्टमर्स। वो कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी तरीके हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, काफ़ी सारी वैरायटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं मार्केटिंग मैनेजर को कि उसने और कस्टमर्स कैसे लेके आने हैं। हाउ एवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइनेंस द चैनल एंड मीडिया दैट हेल्प यू एक्वायर, ग्रो एंड रिटेन कस्टमर। वो कह रहे हैं कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और फिर आपकी प्रोडक्ट की मीडिया के ज़रिए प्रमोशन करते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं एंड रिटेन कस्टमर। तो अगर आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपके पास ही आएंगे, कस्टमर्स रिटेन रहेंगे। देन हमारे पास है अ बिजनेस प्लान डिस्क्राइब द गोल ऑफ कंपनी एंड हाउ इट प्लान्स टू अचीव दैम इन डिटेल। तो बिज़नेस प्लान ये बयान करता है कि आपके कंपनी के मकासद क्या हैं, आपने किस के लिए और इस मकसद को अचीव करने के लिए आपने कौन सा प्लान बनाना है। इन अ बिज़नेस प्लान द मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड बिजनेस स्ट्रेटजी आर सेट आउट इन डिटेल्स। अगर ये प्लानिंग बिज़नेस के बारे में है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मालियाती जो भी चीज़ें आ जाती हैं, एंड बिजनेस स्ट्रेटजी आर सेट आउट इन डिटेल। तो बिज़नेस प्लान में इन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अ बिज़नेस प्लान कैन आल्सो बी इम्प्रूव्ड यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो बिज़नेस प्लान को हम बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लान के ज़रिए, उसका इस्तेमाल करके। यू विल गेन प्रॉफिट बाय प्रमोटिंग योर बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, उसकी तशहीर करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम उससे मुनाफा कमाएंगे। मार्केटिंग टीम्स कैन बेटर डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डिजिटल इनिशिएटिव्स टू परसू बाय आस्किंग द क्वेश्चन बिलो। मार्केटिंग टीम क्या करती है, मुनासिब डिजिटल मंसूबे का तयन करती है, लोगों को कायल करके और मंदरजा झैल सवाल पूछकर। अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, व्हाट आर योर बिजनेस एंड मार्केटिंग गोल्स। आपका बिजनेस क्या है और आपका मार्केटिंग गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने बिजनेस से, आपका मकसद क्या है। व्हाट इज़ योर डिजिटल मार्केटिंग बजट, आपका बजट कितना है, आप कितने पैसे इन्वेस्ट करके काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। हु आर योर टारगेट कस्टमर्स, आप किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं। आया जो महंगी चीज़ खरीदते हैं, आया जो सस्ती चीज़ खरीदते हैं, या फिर वो जो के दरमियाने हैं। विच ऑनलाइन चैनल डज़ योर ऑडियंस यूज़, जो भी आपकी कम्युनिटी है वो कौन सा चैनल यूज़ करती है, जिसके थ्रू वो आपको देखती है। वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कौन सा ऐसा चैनल है। व्हाट बेनिफिट्स आर यू गोइंग टू प्रमोट, कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जिनकी बिना पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। व्हाट अल्टरनेटिव शुड आर यू पोटेंशियल कस्टमर सिलेक्टिंग, मतलब मार्केटिंग के अलावा आपके पास कौन सा ऐसा हल है जिसके ज़रिए आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। व्हाट चेंज इज़ नीडेड टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, आपके बिज़नेस के अंदर कौन सा ऐसा चेंज आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए जिसके ज़रिए आपके कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, वो बेहतर हो सके। हाउ वुड डिजिटल मार्केटिंग मेथड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स या टेक्निक्स जो हैं कैसे बेहतर बना सकती हैं। व्हाट डेटा डज़ योर कंपनी नीड
टू बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। ऐसी कौन सी मालूमात हैं जिनके ज़रिए आपकी कंपनी जो है वो कस्टमर के बिहेवियर को, कि वो कौन सी चीज़ बाय करता है और किस चीज़ को प्रेफर करता है, ज़्यादा तरजीह देता है, ज़्यादा बेहतर से समझ सकती है। हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड, आप कामयाबी को कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं, या आपकी नज़र में कामयाबी है क्या। हु डू यू नीड टू शेयर योर प्लान विद, आपको अपना प्लान किस से डिस्कस करने की ज़रूरत है। यूज़ दीज क्वेश्चंस, इन सवालात का इस्तेमाल करके, टू हेल्प यू डिफ़ाइन विच डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम टू इन्वेस्ट इन, आप बता सकते हैं कि आप कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। यू कैन ग्रेजुअली चेंज योर प्लान टू इम्प्रूव रिजल्ट्स एज यू गेन मोर नॉलेज ऑफ योर क्लाइंट्स ऑनलाइन बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने नताइज को बेहतर बना सकते हैं और अपने प्लान्स में चेंजेस ला सकते हैं, जैसे ही आपको पता चलता जाता है कि आपका क्लाइंट या कस्टमर जो है उसका ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, वो कौन सी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदना पसंद करता है, उसका जो रुझान है वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज़ द बिडिंग एंड बाइंग ऑफ अप्रोप्रिएट एड यूनिट्स ऑन थर्ड पार्टी साइट्स सच एज डिस्प्ले एड्स ऑन ब्लॉग्स, मीडियम्स एंड अदर रेलिवेंट वेबसाइट्स। अब एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन का क्या मतलब है। बोली लगाना या किसी चीज़ को बेचना। कैसे। बाइंग ऑफ अप्रोप्रिएट एड यूनिट्स ऑन थर्ड पार्टी साइट्स, किसी भी वेबसाइट से हम थोड़ी सी जगह ख़रीद लेते हैं, उनको कुछ अमाउंट पे करके कि हमने यहाँ पर अपना ऐड शो करवाना है, अपनी प्रोडक्ट शो करवानी है जो हमने बेचनी है। वो एड्स हम ब्लॉग्स पे शो करवा सकते हैं। ब्लॉग्स अब क्या हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के आर्टिकल्स लिखती हैं। आर्टिकल लिखने वाली वेबसाइट, ब्लॉग लिखने वाली वेबसाइट पे ऐड लगाने की जगह ख़रीद लेना, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। टाइप्स ऑफ एड्स इंक्लूड इमेजेस, टेक्स्ट, पॉपअप्स, बैनर्स एंड वीडियोस। जो कोई भी ऐड हम किसी की वेबसाइट पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आए, जो भी लोग आएँ, उनके थ्रू वो हमारी प्रोडक्ट देखें और फिर वो हमसे परचेज़ करने आएँ। तो जो ऐड हम लगाते हैं वो तस्वीरें भी हो सकती हैं, टेक्स्ट फॉर्म में भी कोई हो सकता है, कोई पॉपअप्स हो सकते हैं, नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, कोई बैनर हो सकता है या फिर कोई वीडियोस वगैरह। रीटारगेटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। बार बार एड्स लगा के कस्टमर्स को रीटारगेट करते रहना, जो नए लोग विज़िट कर रहे होंगे उस वेबसाइट को, ये क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की एक खसूसियत है। रीटारगेटिंग एक्वायर्स कोड दैट एड्स अ कुकी टू ट्रैक न्यू विजिटर्स टू योर साइट। यू कैन शो देम एडवर्टाइजमेंट फॉर योर गुड्स और सर्विसेज व्हेन द विजिटर ब्राउज अदर वेबसाइट्स। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट हमें आगे किसी और वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है, कुकीज़ की वजह से। उस वेबसाइट पर लोगों ने ऐड लगाए होते हैं, पैसे पे करके जगह ख़रीदी होती है, उनका ऐड शो होता है, कुकीज़ शो होती हैं। जो भी कोई नया बंदा उस वेबसाइट को विज़िट करने आता है, वो आपकी वेबसाइट पर या आपका कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर रीडायरेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आप कोई चीज़ बेच रहे हो या आप कोई ख़िदमात फ़राहम कर रहे हो, मीन आपको ट्यूशन पढ़ानी आती है या कोई आपके पास और स्किल है, तो वो आपकी उस वेबसाइट पर शो हो जाती है और वहाँ से ट्रैफिक जो है, जो भी लोग हैं वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया थिंग्स टू नो। Cookies are small piece of code that are downloaded on your computer and keep track of your action done on browser. कुकीज़ छोटा सा कोड का एक टुकड़ा है जो कि आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और कुकीज़ के ज़रिए लोगों को ये पता चलता है कि आप अपने ब्राउज़र में क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। दीज कुकीज़ में कंटेन वायरसेस टू कंप्रोमाइज़ योर डाटा। इन कुकीज़ में वायरस भी मौजूद हो सकता है जो कि आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर समझौता नहीं करता। फॉर दिस रीज़न योर ब्राउज़र विल आस्क फॉर परमिशन टू लेट एनी वेबसाइट डाउनलोड कुकीज़ ऑन योर सिस्टम। इसी वजह से ही जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहले आपका ब्राउज़र आपसे
परमिशन मांगता है, चाहे आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी गूगल वगैरह की वेबसाइट, तो आपसे परमिशन मांगते हैं कि क्या आप कुकीज़ को अलाउ करते हैं। इफ़ यू डोंट अलाउ, अगर आप कुकीज़ को अलाउ नहीं करते, द कुकीज़ विल नॉट बी डाउनलोडेड, तो कुकीज़ डाउनलोड ही नहीं होती। बी केयरफुल वाइल अलाउिंग एनी साइट टू यूज़ कुकीज़, तो आपने जब भी किसी वेबसाइट की कुकीज़ अलाउ करनी है तो आपने केयरफुली अलाउ करनी है कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं, अदरवाइज़ आपने उस वेबसाइट की कुकीज़ अलाउ नहीं करनी। डिजिटल मार्केटिंग प्लान का सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है कंटेंट मार्केटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। जिस टाइप का भी हम कंटेंट बना रहे हैं, जिस कैटेगरी का, वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो सकता है, फैशन एंड डिज़ाइनिंग के ऊपर हो सकता है, कोई ब्लॉग्स हो सकते हैं, हेल्थ के ऊपर हो सकता है, तो वो कह रहे हैं उसको हमने मार्केट में उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है ताकि हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर आएँ जो हमें फ़ायदा दें। पब्लिशिंग अ रेगुलर हाई क्वालिटी रेलिवेंट कंटेंट ऑनलाइन विल हेल्प यू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद योर कस्टमर्स। वो कह रहे हैं अगर आप कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी हाई है और उन कस्टमर से वो रेलिवेंट है, जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, आपका और आपके कस्टमर के दरमियान एक कनेक्शन कायम हो जाएगा। इट कैन एजुकेट टारगेट कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट में या आपके काम में इंटरेस्ट रखते हैं, ये उनको क्या करेगा, तालीम देगा अबाउट द प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट कैन हेल्प देम रिजॉल्व। ऐसा कौन सा मसला है जिसे आपकी प्रोडक्ट ही ख़त्म कर सकती है, हल कर सकती है। एज़ वेल एज़ बूस्ट SEO रैंकिंग। अब SEO रैंकिंग क्या होता है, जैसे जैसे कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे, आपकी वेबसाइट है जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे आएगी हमेशा। अगर आपकी कंटेंट मार्केटिंग अच्छी है, स्ट्रेटजी अच्छी है, तो लोग आपसे ज़्यादा चीज़ ख़रीदेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट टॉप ऑफ लिस्ट होगी। कंटेंट कैन कंटेन ब्लॉग पोस्ट, केस स्टडीज़, वाइट पेपर्स एंड अदर मटेरियल दैट प्रोवाइड वैल्यू टू योर टारगेट ऑडियंस। कंटेंट वो कह रहे हैं आप आर्टिकल की फॉर्म में लिख सकते हो, मीन टेक्स्ट फॉर्म में, कोई केस स्टडीज़ हो सकती हैं, वाइट पेपर्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप का मटेरियल हो सकता है आप जिससे अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को टारगेट करते हो। दीज डिजिटल कंटेंट पोजीशंस कैन देन बी यूज टू अटेन कस्टमर थ्रू डायरेक्ट एंड पेड एफर्ट्स। वो कह रहे हैं जो डिजिटल कंटेंट है वो आप दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हो। कैसे, या तो आप पे कर लो, पैसे भरो और कंटेंट ले लो, या फिर आप अपनी मेहनत से ही कस्टमर को टारगेट करो डायरेक्टली। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शोइंग योर बिजनेस ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन्स रिजल्ट्स। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को पहले पेज पर लेके आते हो। जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, पहले नंबर पर आएगी अगर आपने SEO रैंकिंग अच्छी की है तो। इफ़ योर बिजनेस इज़ नॉट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन, अगर सर्च इंजन के पहले पेज पर आपका कारोबार मौजूद ही नहीं, आपकी प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं, एग्जाम्पल गूगल, द पीपल विल नॉट गेट अवेयर ऑफ इट, तो गूगल क्या कहता है कि पीपल इससे बाखबर नहीं होंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा कि कोई प्रोडक्ट है भी सही ऐसी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी किसी ने कोई चीज़ लेनी होती है, सर्च करता है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ें आती हैं वो उनको ही देखता है, नीचे ज़्यादा कोई भी नहीं जाता। वंस एक दफ़ा द हुफिंगटन पोस्ट स्टेटेड, उसने क्या बयान किया था, द बेस्ट प्लेस टू हाइड अ डेड बॉडी इज़ अ पेज 2 ऑफ गूगल। गूगल पर इतने ज़्यादा लोगों की ट्रैफिक मौजूद है कि उसने ये कहा था कि अगर आपने डेड बॉडी भी, किसी की लाश भी छुपानी है, तो आप दूसरे पेज में जाके गूगल के छुपा दो, तो वो आपके लिए बेहतरीन जगह है। थर्ड कंपोनेंट है ईमेल मार्केटिंग इज़ अ डायरेक्ट मार्केटिंग स्कीम दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग प्रमोशनल मैसेज टू कस्टमर। ईमेल मार्केटिंग कंटिन्यूज टू बी एन इफ़ेक्टिव अप्रोच टू सेंडिंग कस्टम एड मैसेज। तो ईमेल मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट मेथड है जिसके ज़रिए आप कस्टमर तक रसाई हासिल करते हो, उनको प्रमोशनल मैसेज भेजकर। ईमेल मार्केटिंग कंटिन्यू टू बी एन इफ़ेक्टिव अप्रोच फॉर सेंडिंग कस्टम मेड मैसेज that target customer needs and welfare।
तो ईमेल मार्केटिंग क्या है? एक ऐसी इफ़ेक्टिव पुरअसर अप्रोच है जिसके ज़रिए आप कस्टमर को टारगेट करके उनकी ज़रूरियात को देखते हुए उनको मैसेज करते हो कि किस कस्टमर को कौन सी चीज़ रिक्वायर है, लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए। अक्सर आपने देखा होगा आपके पास ईमेल्स आई होती हैं कि फ़लाँ जगह पे सेल लगी हुई है, आप ये चीज़ बाय कर सकते हैं, समर सेल है या फिर विंटर सेल है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस एज अ वे ऑफ स्टेइंग टॉप ऑफ माइंड फॉर कंज्यूमर्स। तो ये ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे है? ई कॉमर्स बिजनेस में। जैसे जैसे आप लोगों को ईमेल करते रहते हो तो आप उनके टॉप ऑफ माइंड में रहते हो। लोग ईमेल्स देखते हैं और फिर वहाँ से डायरेक्ट आपको ट्रैफिक या फिर कस्टमर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में इन्होंने बताया हुआ है थिंग्स टू नो। देयर आर अ लॉट ऑफ ईमेल मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन दैट ऑटोमेटिकली गेट द ईमेल फ्रॉम योर वेबसाइट। वो कह रहे हैं काफ़ी सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप ईमेल्स कस्टमर को सेंड करते हो और वो डायरेक्ट ही उस ईमेल पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ जाते हैं। एंटर ईमेल इन द लिस्ट एंड ऑफर टू सेंड योर बिजनेस प्रमोशन एंड ऑफर टू द कस्टमर्स। जैसे ही क्या होता है वो ईमेल में एंटर होते हैं या ईमेल पर क्लिक करते हैं जो कि आपने उनको भेजी होती है, या ईमेल के थ्रू कोई भी लिंक ओपन करते हैं वो, तो उससे क्या होता है आपका बिजनेस प्रमोट भी होता है और इसके अलावा आपको कस्टमर्स भी मिल जाते हैं। Pages on website that get this email from user are called OPT in page. OPT mean optimizing, मीन जिस ईमेल के थ्रू यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा या आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? OPT इन पेज। तो ऑप्टिमाइजिंग का मतलब भी यही होता है कि एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना, ऐसी स्ट्रेटजीज़ या एक्सपेरिमेंट करना जिसके ज़रिए आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। फोर्थ टूल हमारे पास है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग इज़ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाया मोबाइल फ़ोन्स। दिस इंक्लूड्स मोबाइल एडवर्टाइजिंग थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस और एडवर्टाइजिंग इन डाउनलोडेड ऐप्स। मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट की जो भी एडवर्टाइजिंग करोगे, जो भी प्रमोशन करोगे, तशहीर करोगे, कोई बैनर लगाओगे, उसे हम कहते हैं मोबाइल मार्केटिंग। तो इसमें क्या क्या शामिल है? टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं या फिर आप कोई ऐसी ऐप बना सकते हो जिसके ज़रिए आप अपनी चीज़ों की प्रमोशन कर सकते हो, जैसा कि दराज ऐप है, अली बाबा है। वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स के एड्स लगाते हो और कस्टमर उस ऐप के ज़रिए आपको मिल जाते हैं। हाउएवर अ कम्प्रिहेंसिव मोबाइल मार्केटिंग अप्रोच आल्सो इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस, ईमेल्स एंड कंटेंट फॉर अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल मार्केटिंग में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट मीन अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर करना, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ टूल इस्तेमाल करके, कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके। लैंडिंग पेजेस का क्या मतलब है? आफ्टर क्लिकिंग थ्रू ईमेल, एड और डिजिटल लोकेशन, ऐसा पेज जिसके ज़रिए यूज़र जो है ईमेल पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आता है, ऐड पर क्लिक करके या फिर किसी भी डिजिटल लोकेशन पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर ट्रांसफ़र होता है यूज़र। तो उस पेज जिस पर ये ईमेल या फिर ऐड मौजूद होता है उसे हम कहते हैं लैंडिंग पेजेस। मीन खुद ही हम कंटेंट डालते हैं जो कि प्रोफेशनल होता है और उस तजर्बे के ज़रिए हम क्या करते हैं? मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ कंपोनेंट हमारे पास है पेड सर्च। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम पैसे दे के अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आएंगे ताकि जैसे ही लोग सर्च करें तो हमारी चीज़ फ़ौरन बिक जाए। पेड सर्च इंक्रीजेस सर्च इंजन विजिबिलिटी बाय अलाउइंग कंपनीज टू प्लान फॉर सर्टन कीवर्ड्स एंड ऑब्टेनिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस इन द सर्च इंजन रिजल्ट। पेड सर्च से क्या होता है? कंपनीज़ आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स देती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स नाम देती हैं प्रोडक्ट के कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट का ये नाम रखते हैं तो ये आपकी सर्च लिस्ट में ज़्यादा आएगा। जब प्रोडक्ट का कोई मुश्किल सा नाम होगा तो जाहिर सी बात है लोगों के जहन में तो नहीं आएगा, तो आपने एक आम सा नाम, कोई कीवर्ड सिलेक्ट करना होता है। वो आपको कंपनीज़ तब देती हैं जब आप उनसे कोई प्लान बाय कर लेते हो कुछ पैसे पे करके, और आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी सी जगह मिल जाती है।
आपकी प्रोडक्ट जो है इससे सबसे ऊपर आ जाती है और कस्टमर बढ़ते हैं। ओनली दोज हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स यू हैव चूजन विल सी एडवर्टाइजमेंट्स। वो कह रहे हैं ज़्यादातर आपने एक्टिवली कीवर्ड्स कौन से देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, पिक्स होंगी। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पेड सर्च एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक एंड कॉस्ट पर माइल। अब ये दोनों क्या हैं? विद पे पर क्लिक यू ओनली पे व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड। जैसे ही आपके ऐड पर कोई क्लिक करता है तो क्या होता है, तब आपको उसके पैसे देने होते हैं। विद CPM यू पे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। CPM क्या होता है? जैसे ही आपके ऐड पर कोई क्लिक करता है और आपसे वो चीज़ बाय भी करता है तब आपको उस वेबसाइट को पैसे देने होते हैं, अदरवाइज नहीं। जबकि पे पर क्लिक में आपको सिर्फ ऐड लगाने के पैसे देने होते हैं, चाहे आपके पास कोई कस्टमर आए या फिर ना आए। नेक्स्ट बॉक्स में है थिंग्स टू नो। गूगल अवार्ड्स इज द मोस्ट वाइडली यूज पेड सर्च एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो पेड सर्च एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ऐसा कौन सा है जो ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट वाइडली यूज़? वो है गूगल अवार्ड्स। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है रेप्यूटेशन मार्केटिंग, फोकसेस ऑन गैदरिंग एंड इंडोर्सिंग पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यूज़। तो रेप्यूटेशन मार्केटिंग वो कह रहे हैं इस चीज़ पर फोकस कर रही होती है, इंडोर्सिंग पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यूज़। इंडोर्सिंग का मतलब होता है सेलिब्रिटी से अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवा देना। कि काफ़ी सारे टिकटॉकर्स जो हैं प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रहे होते हैं कि आप फ़लाँ चीज़ ख़रीद लें, फ़लाँ मोबाइल ख़रीद लें। और लोगों के ज़रिए अपनी चीज़ों की प्रमोशन करवाने को क्या कहते हैं? रेप्यूटेशन मार्केटिंग। वो लोग आपकी प्रोडक्ट के पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, ये बहुत अच्छी है। रीडिंग ऑनलाइन रिव्यूज़ कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग डिसीजंस एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल ब्रांड एंड प्रोडक्ट रेप्यूटेशन। जब मशहूर लोग आपकी प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यूज़ दे देते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ दे देते हैं, तो इससे लोग मुतासिर होते हैं, वो इन पॉजिटिव रिव्यूज़ को पढ़ते हैं और आपकी प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए रेप्यूटेशन मार्केटिंग क्या है? एक अहम पार्ट है। एन ऑनलाइन रेप्यूटेशन मार्केटिंग स्कीम इनकरेजेस कस्टमर टू लीव पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑन साइट्स वेयर पॉसिबल कस्टमर सर्च फॉर रिव्यूज़। तो रेप्यूटेशन मार्केटिंग स्कीम जो है वो दूसरे कस्टमर को इंकरेज करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो वो पॉजिटिव रिव्यूज़ देंगे। इससे क्या होगा, जो भी लोग आएंगे प्रोडक्ट ख़रीदने वो पहले रिव्यूज़ पढ़ेंगे, इंकरेज होंगे और फिर आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। मैनी ऑफ दीज रिव्यूज़ साइट्स आल्सो ऑफर इनहेरिएंट एडवर्टाइजिंग दैट अलाउज कंपनीज टू प्लेस एड्स ऑन कंटेंडर प्रोफाइल्स। काफ़ी सारी रिव्यूज़ वाली साइट्स जो होती हैं वो क्या ऑफ़र करती हैं? इनहेरिएंट एडवर्टाइजिंग मीन ज़ाती तौर पर किसी चीज़ की प्रमोशन करना। और इस चीज़ से क्या होता है, लोग कहाँ पर ऐड लगाते हैं? कंटेंडर प्रोफाइल के ऊपर। कंपनीज जो होती हैं वो कंटेंडर प्रोफाइल के ऊपर ऐड लगाती हैं। अब कंटेंडर प्रोफाइल कौन सी होती है? ऐसी प्रोफाइल जहाँ पर आप ऐड लगाते हो और वहीं पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हो और डायरेक्ट उसी प्लेटफॉर्म से ही आपको कस्टमर मिल जाते हैं। उसी प्लेटफॉर्म पर ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मौजूद होते हैं, लोग उनको देखते हैं और आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं। नेक्स्ट बॉक्स थिंग्स टू नो वाले में बताया इन्होंने, एवरी शॉपिंग साइट प्रोवाइड्स इट्स यूज़र द फैसिलिटी टू रिव्यू द प्रोडक्ट दे हैव परचेज। जो भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप शॉपिंग करते हो वो अपने यूज़र को ये फैसिलिटी सहूलत देती हैं कि जो भी आपने प्रोडक्ट ली है उसको आप यूज़ करके अपने रिव्यूज़ दें कि आया वो अच्छी है या नहीं। ऑलवेज रीड दीज रिव्यूज़ बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट। अगर कोई उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है तो पहले उस वेबसाइट के या उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़े। यू शुड गो फॉर द प्रोडक्ट हु हैव मोर पॉजिटिव रिव्यूज़ एंड फीडबैक दैन द नेगेटिव रिव्यूज़। तो आपने हमेशा वो प्रोडक्ट ख़रीदनी है जिसके ज़्यादा पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स के रिव्यूज़ हों नेगेटिव रिव्यूज़ से। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग नेचुरल ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो SEO किस चीज़ पर फोकस कर रही होती है? आपकी वेबसाइट पर कुदरती तौर पर ट्रैफिक लाने पे। SEO एक्टिविटीज़ इंक्लूड टेक्निकल एंड क्रिएटिव टैक्टिक्स टू इंक्रीज रैंकिंग एंड इंक्रीज माइंडफुलनेस इन सर्च इंजन। टैक्टिक्स का मतलब होता है ऐसा कोई प्लान बनाना जिसके ज़रिए आप कोई
गोल अचीव करना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक एक ख़ास रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें ये भी शामिल है कि ये ऐसा प्लान बनाती है आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपकी रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए और आपकी सर्च को बढ़ाने के लिए आपकी प्रोडक्ट जो है वो सर्च लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस चीज़ पर फोकस करती है। दिस सजेस्ट्स दैट द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ विजिट टू योर वेबसाइट द ग्रेटर द लाइक्लीहुड दैट अ ब्रॉडर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन यूर गुड्स और सर्विसेज। जैसे जैसे लोग वेबसाइट ज़्यादा विजिट करेंगे, जितनी लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ब्रॉडर का मतलब होता है कुशादा, आपको उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी जो आपकी गुड्स या सर्विसेज में इंटरेस्ट रखती हो। इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स, गुड एसईओ इंक्रीज योर वर्थ ऑनलाइन। तो सादा अल्फाज में कहें तो एसईओ आपकी चीज़ों की मांग बढ़ा देती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्च इंजन इंक्लूड गूगल, बिंग एंड याहू। अब ज़्यादातर यूज़ होने वाले सर्च इंजन कौन से हैं? गूगल, बिंग और याहू। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर फोकस ऑन इम्प्रूविंग लीवर्स टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रैंकिंग। लीवर्स आर marketing strategies that can change your outcome such as keyword, crosslinks, backlinks and original content। तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं? लीवर्स को इम्प्रूव करने पर, और इससे आपकी रैंकिंग मजबूत होती है। अब लीवर्स क्या हैं? ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप फॉलो करते हो और वो आपकी जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, जो रिस्पॉन्स है उसको चेंज कर देती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? कीवर्ड्स, क्रॉस लिंक्स, बैक लिंक्स एंड ओरिजिनल कंटेंट। अब क्रॉस लिंक्स कौन से होते हैं? आपकी वेबसाइट में मौजूद वो लिंक जो यूज़र्स को, लोगों को दूसरे पेज पर लेके जाते हैं। और बैक लिंक्स कौन से लिंक होते हैं? जो किसी और की वेबसाइट पर आप देते हो, जैसे ही लोग उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं उस लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आते हैं। या फिर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालते हो किसी भी कैटेगरी का। देयर आर 4 स्टेप्स टू ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है? टारगेट मार्केट बिजनेस एनालिसिस। सबसे पहले आपने मार्केट को एनालाइज करना है कि ये जो मेरा बिज़नेस है ये मार्केट में कैसा रहेगा। जो चीज़ या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो क्या वो मार्केट में इन है, लोग उसका इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं। स्टेप 2 क्या है? कीवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप उस प्रोडक्ट का कोई आम सा नाम रखते हो जो सर्च लिस्ट में जल्दी आ जाए। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या है? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड सबमिशन। टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं? अपने कंटेंट को, वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं और अपना कंटेंट जो है वो सबमिट करते हैं, वहाँ पर डालते हैं। स्टेप 4 क्या होता है? कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड मेजरिंग। फिर आप चेक एंड बैलेंस रखते हो कि किस टाइप की ऑडियंस मेरी वेबसाइट पर आ रही है या ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अहम हिस्सा है। प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, टम्बलर, लिंक्डइन एंड इवन YouTube provide digital marketing managers with vast opportunities to reach and relate विद पोटेंशियल कस्टमर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बताए हैं उन्होंने। इन सब प्लेटफॉर्म्स के वो कह रहे हैं आपको मैनेजर्स मिल जाते हैं जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करते हैं। आप उनको सैलरी देते हैं, सैलरी के मौके देते हैं। क्यों? ताकि आप पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकें। वो कुछ अमाउंट बाय करते हैं और आपको कस्टमर्स ला कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस ऑफन कंबाइन ऑर्गेनिक एफर्ट्स विद सब्सिडाइज्ड कंटेंट एंड पेड एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ऑन की सोशल मीडिया चैनल टू रीच अ लार्ज ऑडियंस एंड प्रोलिफरेट ब्रांड लिफ्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस क्या होती हैं? जो तबई तरीके से कोशिश करती हैं सोशल मीडिया पर इश्तेहारात लगाकर उनकी मदद से मखसूस लोगों तक पहुंचने की, ताकि अपने ब्रांड को ज़्यादा तरक्की दे सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग enables companies to connect with customers in a more visually engaging and cooperating way।
वीडियो के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हो। इस तरह से कस्टमर ज़्यादा इंगेज होते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, क्योंकि वो आपको लाइव देख लेते हैं, आपकी प्रोडक्ट की लाइव प्रमोशन देखते हैं। यू कैन शोकेस प्रोडक्ट लॉन्चेस, इवेंट्स एंड स्पेशल अनाउंसमेंट्स as well as arrange for educational special announcements as well as arrange for educational most used podiums for sharing and advertising online। अब podiums क्या होता है? डाइस को कहते हैं। डाइस पर खड़े होके आप लोगों को बताते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, वीडियोस शेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग की, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। प्री रोल एड्स विच आर शोन फॉर द फर्स्ट 5 to 10 seconds बिफोर अ वीडियो आर एन अदर वे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स कैन रीच ऑन लुकर्स ऑन वीडियो प्लेटफॉर्म्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो अक्सर थोड़ा सा ऐड चलता है, आपने यूट्यूब पे अक्सर नोट किया होगा, वो किस लिए होता है? लोग पैसे दे के अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवा रहे होते हैं, और अगर वो वीडियो आप दे देते हो, वीडियो चलती है, लोग आपकी प्रोडक्ट देखते हैं और उस तरीके से वीडियो प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो आप तक रसाई हासिल करते हैं, पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसईओ यूजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स। ऐसी कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एसईओ कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, उनको फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं? सबसे पहले है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एसईओ इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस एंड ब्रांड ओनर। ऐसे लोग जिनका कोई ब्रांड है, कॉस्मेटिक्स का है, कपड़ों का है, जूतों का है, कुछ भी है, उनके लिए वो कह रहे हैं इंस्टाग्राम की एसईओ एक बेहतरीन मौका है। यू मे ऑप्टिमाइज़ योर कंटेंट टू इंक्रीज़ इट्स विजिबिलिटी अक्रॉस ऑल इंस्टाग्राम पेजेस। बेहतर बना सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पेजेस पर शेयर करके या इंस्टाग्राम पेज बनाकर। इट कैन इंक्लूड एक्सप्लोर एंड सर्च रिजल्ट्स। इसमें आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और सर्च रिजल्ट्स देख सकते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ सर्च करते हैं, मार्केट में कौन सी चीज़ इन है। इट कैन हेल्प इन फाइंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मेरे टाइप की ऑडियंस कौन सी है, एंड इंक्रीज़ इंगेजमेंट विद मोर पीपल। और लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट इन्होंने बॉक्स में बताया हुआ है, डू यू नो ऑन इंस्टाग्राम देयर आर मोर फीमेल यूज़र्स दैन मेल यूज़र्स। ज़्यादातर इस प्लेटफॉर्म को ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर फीमेल यूज़र्स। प्लेटफॉर्म ख्याल किया जाता है जहां पर फ़ीमेल्स आसानी से अपनी प्रोडक्ट्स को लगा सकती हैं, अपनी खिदमात फ्राहम कर सकती हैं और लोगों को इंगेज कर सकती हैं, आराम से घर बैठे बिज़नेस कर सकती हैं। सो 8th चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो अच्छा रिस्पांस दिया करें। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।